मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिः इन छह के द्वारा भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट होती है। अति आहार अधिक भोजन या अत्यधिक संग्रह करना, प्रायश्च अत्यधिक उद्यम करना, प्रजल्पो व्यर्थ की बातें करना, नियमाग्रह विधि विधान का अत्यधिक उनसे आसक्ति या उनकी अपेक्षा करना, उपेक्षा करना, जनसंगस संसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना। दूसरा श्लोक है उपदेशामृत का। तो जनसंग, जन मतलब होता है सामान्य जन, साधारण व्यक्ति। जनसंग, जन मतलब होता सामान्य जन, जन साधारण लोग जिसे बोलते हैं। और जन का एक और अर्थ होता है लो क्लास पीपल, पामर जिसे हिंदी में बोलते हैं। पामर मतलब लो क्लास पीपल। और संघ का मतलब है क्लोज एसोसिएशन, निकटम संग करना किसी का, क्लोज एसोसिएशन जिसे बोलते हैं। तो जनसंघ का मतलब हो गया क्लोज एसोसिएशन विद लो क्लास पर्सन, लो क्लास लोगों के साथ संग करना, क्लोज एसोसिएशन करना, नजदीकी संग करना जिसे बोलते हैं, निकटम संग करना, उसे जनसंग बोलते हैं। तो ये वर्जित है जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। तो जनसंग का अर्थ ये है, जन मतलब जन सामान्य लोग या लो क्लास लोग, पामर। और संघ का अर्थ है क्लोज एसोसिएशन, उस एसोसिएशन में रस लेना। क्लोज एसोसिएशन का अर्थ होता है जनसंघ, संघ का अर्थ हो गया क्लोज एसोसिएशन, मतलब उस संघ में रस लेना, उस संघ में रस लेना, टेस्ट लेना। ओ कृष्णा, आप प्लीज बाहर बात कर लो ना भाई। कृष्णा, जनसंघ
राधा रमन गोस्वामी बोलते हैं, जनसंघ की डेफिनेशन देते हैं, परिभाषित करते हैं, जंग संगश्चया संस्मृते हेतु। संस्मृति मतलब संसार, जन्म मृत्यु जो संसार है, भव सागर जो इसमें हम फंसे हुए हैं, जो हमारे जन्म मृत्यु संसार में हमें फंसाए, वो जनसंज्ञा है, वो संज्ञा। संस्मृति हेतु, जो हेतु है, जो कारण है किसका, हमारे हमारे संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कारण है, संस्मृति, हमारे संसार को चलाने का जो कारण है, उसे जनसंज्ञा बोलते हैं। संगश्चयः संस्मृति, संस्मृति हेतु संगम। दूसरा है संगम न कुर्यात परमदाशु, अपोजिट जेंडर या अपोजिट लिंक, अपोजिट जेंडर के साथ संग करना, कुर्यात परमदाशु। ये और तीसरा है संगम न कुर्यात जोशेषु। जोशेषु वो लोग होते हैं जो लोग जो स्त्री के हाथ में खिलौने की तरह होते हैं, खिलौना जैसे खिलौने बन जाते हैं किसी स्त्री के, स्त्री लंपट जो होते हैं, उनका संग करना। इति आदि भी सर्वत्र निषिधा, ये पूर्ण रूप से निषिद्ध है। तो संगश्च यह संस्मृति हेतु, जो संसार का हेतु है, कारण है, वो संग है। संगम जो अपोजिट जेंडर या अपोजिट लिंग से हम संग करते हैं वो। और तीसरा है जो लोग अपोजिट लिंग या स्त्री के हाथों में खिलौना की तरह लंपट, स्त्री लंपट है, उनका संग करना। मतलब स्त्री का संग, पुरुषों के लिए स्त्री का संग करना, और स्त्री के हाथों, स्त्री लंपट जो व्यक्ति हैं, उनका संग करना, ये जनसंज्ञा का अर्थ है। यहाँ पे राधा रमन गोस्वामी बोल रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जनसंज्ञा का क्या अर्थ है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर परिभाषित कर रहे हैं, जनसंज्ञा शुद्ध भक्त जनसंज्ञा व्यतीत अन्य जनसंज्ञा। जब हम शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करते, शुद्ध भक्तों के अलावा किसी और का संग करते हैं, उसे जनसंग बोलते हैं। शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त हम किसी और का संग करते हैं, उसे जनसंग संग बोलते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं जनसंज्ञा के बारे में? कौन है जनसंगी? जनसंगी वो है निर्विशेष ज्ञानी व मुक्तिवादी रसंगा। जो ज्ञानी होते हैं, निर्विशेष, जो निराकार भगवान पर ध्यान लगाते हैं, या जो अष्टांग योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो मुक्ति वांछा करते हैं, मुक्ति कामी होते हैं, मुक्ति को मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनका संग करना वो जनसंज्ञा में आएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जो भगवान को किसी विशेष, भगवान को गुणहीन मानते हैं कि कोई विशेष गुण नहीं है भगवान में, अनिर्वचनीय है भगवान, निराकार है भगवान, ऐसा कहते हैं जो ज्ञानी जन, जिनको मुक्ति की इच्छा रहती है, वांछा रहती है, ऐसे भक्त, ऐसे ज्ञानियों का संग करना जनसंज्ञा में आता है। और फलकामी कामीर संगा एवं आशु इंद्रिय परायण, जो कर्म कांडी होते हैं, जिनको कर्म, जो सकाम कर्म करके, जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, सकाम कर्म करके जो फल प्राप्त होता है उसको भोगने की जो इच्छा रहती है, फलकामी, फल की इच्छा से जो सकाम कर्म करते हैं, उनका संग करना भी जनसंज्ञा है। और तीसरा है इंद्रिय परायण, लौकिक संग, जिनको इंद्रिय तृप्ति, भोगी जो जन होते हैं, भोगी,
भोगी जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में रत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, उनका संग भी जनसंग में आएगा। और ये तीन जन, ज्ञानी, कर्मकांडी और भोगी, ये तीनों जनसंग में आएंगे। ये तीन श्रेणी है जनसंग की। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं? हरि जन संग लाभ घटीले विषय जना संग आपना हित विदुरिता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो स्वतः हम जनसंग से मुक्त हो जाते हैं, मतलब जनसंग विदुरिता, दूर हो जाता है हमसे जनसंग जब हम भक्तों की संगति करते हैं। स्वाभाविक है, जब कोई भक्तों के संग में होता है तो उसके पास समय नहीं है जनसंग करने का। तो यही बोल रहे हरिजन संग, जब कोई हरिजनों का संग करता है तो घटीले विषयी जन संग, तो अपने आप उसका जनसंग अपना हित विदुरिता है, दूर हो जाता है जनसंग से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। जनसंग तो सबको करना होगा, हमें भी जनसंग करना होता है, वर्ल्डली लोगों से बात करनी होती है। आप किसी दुकान पे जाएंगे वो भी जनसंग है, ऐसे तो कुछ खरीदने, कुछ भी आपका, लेकिन उसमें रस लेना, उसमें टेस्ट लेना, उस संग में उसमें रस लेना, टेस्ट लेना, वो जनसंग होगा। औपचारिकता से थी का ऊपर से केवल आप उससे बात कर रहे हो किसी कार्य के लिए, वो जनसंग नहीं है। उस जनसंग में आपको रस अगर आने लगा, आ जाए, रस आप ले रहे हो या टेस्ट ले रहे हो उसका, आप एंजॉय कर रहे हो उस एसोसिएशन को, तो वो जनसंग का कहलाएगा फिर। तो इफेक्ट क्या है इस जनसंग का? ये क्या करता है? इफेक्ट क्या है इस जनसंग का? प्रभाव क्या है इसका हमारे ऊपर? तो भक्ति रसमृता सिंधु में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, यस्या यत संगति पुंसो मणिवत स्यात् सतत गुणा। एक्चुअली ये श्लोक हिरण्यकशिपु ने बोला था प्रहलाद, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जो इसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु में संकलित किया है। ये श्लोक हिरण्यकशिप जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैंने तो ये सीखा कि भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हाँ? तो उस समय हिरण्यकशिपु ने बोला था, प्रहलाद यस्या यत् संगति पुंस, ये किसका संग कर रहा है ये प्रहलाद? मेरे परम द्वेषी, जिसे मैं द्वेष करता हूं, विष्णु का संग कर, विष्णु या विष्णु जनों का संग कर रहा है ये प्रहलाद। जिस प्रकार मणिवत स्यात् सतत गुणः, जिस प्रकार मणि को किसी ऐसी वस्तु के पास रख दिया जाए, अगर किसी वस्तु के पास, तो मणि में वो वस्तु झलकती है। मान लो लाल रंग की वस्तु रख दी जाए तो मणि लाल रंग की रोशनी, मणि से लाल कलर की रोशनी झलकेगी। कोई भी वस्तु या कोई भी रंग की वस्तु रख दी जाए तो मणि का रंग वही हो जाता है। इसी प्रकार जिसका हम संग करते हैं उसके गुण और उसके दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, जिनका हम संग करते हैं। रूप गोस्वामी ऐसा लिख रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु में, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है वैसे ही। मणियत स्यात् सतत गुणः, जिस प्रकार मणि में वो संग के कारण, वस्तु के संग के कारण मणि उसी प्रकार का रंग या रोशनी आती है मणि से, जिस वस्तु का वो संग करता है, उसी प्रकार हम
लोगों का संग करेंगे उसे उनके गुण और दोष हमारे अंदर झलकेंगे। तो और क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे महाभारत में आता है, महाभारत में एक श्लोक आता है, बुद्धिश्च हीयते पुंसाम नीचहे स समागमात्। कह रहे जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, नीच, अगर वो नीच लोगों का संग करता है वो स्वयं नीच बन जाता है, चाहे बुद्धिमान व्यक्ति भी क्यों ना हो। अगर नीच लोगों का संग करता है नीच बन जाता है। मध्येर मध्यमताम याति, जो मध्य एवरेज लोगों का संग करता है वो वैसे ही मध्यम बन जाता है। और श्रेष्ठताम याति च उत्तम, जो उत्तम लोगों का संग करता है वो उत्तम बन जाता है। महाभारत का ये श्लोक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति नीच लोगों का संग करता है वह स्वयं नीच बन जाता है। जो एक एवरेज मध्यम व्यक्ति का संग करता है तो वो मध्यम बन जाता है। और जो उत्तम व्यक्ति का संग करता है, जो महान व्यक्ति का संग करता है वो महान बन जाता है। महाभारत का, तो जिस व्यक्ति का आप संग करते हो आप ऐसे ही बन जाते हो। महाभारत का श्लोक है। इसलिए जो इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 8 लोगों का संग, जो 8 लोग हैं, ये 8 श्रेणी, भक्त भी, अगर भक्तों में भी ये 8 प्रकार के लोग होते हैं जिनका हमें संग नहीं करना चाहिए। वो भक्ति, अगर वो भक्ति भक्त बन के दिखा रहे हैं, लेकिन ये 8 प्रकार का अगर संग करेंगे, हम 8 प्रकार का संग करेंगे, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो, ऊपर से दिखाई क्यों ना हो, तो वो हमारा जनसंग में आ जाएगा। अगर वो भक्त एथीस्ट हो, अंदर से वो कोई नास्तिक हो या भगवान को निराकार मानता है, निर्विशेष मानता है, अंदर से वो नास्तिकता हो उसके अंदर, ऊपर से दिखा रहा भक्त है वो, तो वो हमारा जनसंग बन जाएगा। या कोई इम्पर्सनलिस्ट है या बौद्ध या मायावादी सिद्धांत से दूषित है और ऊपर से दिखा रहे वो भक्त है, तो वो हमारा जनसंग बन जाएगा, उनका संग करना। जो सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, जो इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, भक्ति क्यों ना हो, वो भी जनसंग में आ जाएगा। अगर वो कुछ समय भी अगर वो मान लो कुछ समय भक्ति करते हैं, कुछ समय भोग करते हैं, वो भी जनसंग में आ जाएगा। और ऐसे लोगों का संग करना जो इंद्रिय तृप्ति में जो विषयी लोग हैं, उनके एसोसिएट हैं, मतलब उनके साथ रहते हैं जो विषयी लोग हैं, ऐसे भक्तों का संग भी नहीं करना। 5वां है जो अपोजिट जेंडर है, जो पुरुष के लिए स्त्री का संग करना, स्त्री के लिए पुरुष का संग करना, वो भी जनसंग में आएगा, जनसंग में आएगा। और जो पुरुष फ्लर्ट करते हैं स्त्री के साथ, वो भी जनसंग में आएंगे, अपोजिट जेंडर के। और जो अपने आप को दिखा रहे हैं वो रिलीजियस हैं, धर्मध्वजी लोग जो होते हैं, धर्मध्वजी लोग जो कहते हैं हम बहुत रिलीजियस हैं, हम बहुत वी आर वेरी, हम भक्त हैं भगवान के, जो दिखा रहे हैं हम रिलीजियस हैं, हम पूजा करते हैं, देखिए कितने, वो उन लोगों का संग करना भी
जनसंघ में आएगा। जो अपने आप को दिखाते हैं वो रिलीजियस है, प्रिटेंड करते हैं कि हम रिलीजियस हैं बहुत। आठवां, जो लो क्लास पीपल होते हैं, जो किसी भी आश्रम में नहीं, गृहस्थ आश्रम या तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आश्रम में ही नहीं, आश्रम के नियमों का जो पालन नहीं करते, जो अपने अपने आश्रमों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनका संग करना वह भी जनसंघ में आएगा। या जो लोग अपने आप को दिखाते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वो आध्यात्मिक, अपने आप को दिखाते हैं कि वो आध्यात्मिक है वो वह जन, लेकिन शो बॉटल है, केवल ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, आध्यात्मिकता होती नहीं उनमें। लेकिन हम कितने आध्यात्मिक ऐसे दिखाते हैं, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट जिन्हें बोलते हैं। जो पाखंडी, मतलब हिंदी में जिसको पाखंड बोलते हैं, पाखंडी लोग, उनका संग, वो भी जनसंघ में आएगा। पाखंडी लोग कौन होते हैं? इसमें श्रीमद् भागवत में आता है, पालना चैव सर्वेषां पा शब्देन त्रयीमता। पालन, पाखंड दो शब्द से बना। पा मतलब पालन, पालन मतलब होता है कि रक्षा, हमारा पालन करते हैं। कौन करते हैं? शब्देन त्रयीमता, तीन वेद, जो त्रय वेद हैं, जो हमारे वेद हैं, वो हमारा पालन करते हैं। वो पालना चैव सर्वेषां, सबका पालन करते हैं तीन वेद। पा शब्देन त्रयीमता, हमारे जो वेद हैं हमें ज्ञान देके हमारा पालन करते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। तम खंडयेति मोहात् यह स पाखंड परिकीर्तिता। और ये जो पालन करने वाले हमारे वेद हैं, इनके जो खंड हैं, मतलब इसमें कर्म कांड या खंड होते हैं ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, जो इनको खंडन करते हैं, तीन वेदों को जो खंडन करते हैं, या जो इनको हर्ट करते हैं, खंडों को, वेदों के, सपाखंड परिकीर्तिता। तो वो फिर पाखंड होता है। खंड मतलब होता है खंडन करना, चोट पहुंचाना, खंडित करना। और पा मतलब होता है तीन वेद जो हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो जो वेदों का खंडन करते हैं या जो वेदों का तिरस्कार करते हैं, लेकिन दिखाते हैं हम बहुत आध्यात्मिक हैं, और वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, वैदिक शास्त्रिक नॉलेज, जो शास्त्रों में जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान को प्रामाणिक नहीं मानते, मनमाने ढंग से जो सिद्धांत निकालते हैं, तर्क से, अपने तर्क लगाकर, जो किसी जिसको जो परिभाषित करते हैं धर्म को अपने अपने मनमाने ढंग से, या अपने अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हैं धर्म का, वो दिखाते हैं हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने धार्मिक हैं। वो सब पाखंडी, जो पाखंड जो होते हैं, उनका संग करना भी जनसंघ है, उनका संग करना भी जनसंघ है, ऐसे हमारे आचार्य लिख रहे हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, 8 प्रकार के नास्तिक लोग, ज्ञानी जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो भोगी होते हैं, जो भोगियों का संग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना, ये भी जनसंघ में आएगा। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये भी जनसंघ में आएगा।
और कोई फ्लर्ट करते हैं वो भी जनसंघ में आएगा, जो अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं, प्रिटेंडर्स जो होते हैं, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, उनका संग करना भी जनसंघ में आएगा। और जो लो क्लास लोग होते हैं, पामर लोग होते हैं, जो अपने आश्रम का आचरण नहीं करते, अगर गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन नहीं करते, ब्रह्मचारी आश्रम में है तो ब्रह्मचारी के लिए जो नियम बताए गए हैं उनके नियमों का पालन नहीं करते, वो सब ही जनसंघ में आएंगे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्रियां। अगर उसमें वो जनसंघ में आएगा, जनसंघ में आएगा वो। श्रीमद् भागवतम में लिखा है पदापि एक आध्यात्मिक एक साधक के लिए, पदापि युवती भिक्षु, एक भिक्षु के लिए, एक सेंटली पर्सन के लिए, एक साधु के लिए, पदापि युवती भिक्षु, किसी स्त्री का स्पर्श करना या पदापि युवती भिक्षु, एक भिक्षु को किसी स्त्री का संग नहीं करना, स्पर्श नहीं करना। न स्पर्शे दारवीम अपि, चाहे वो स्त्री लकड़ी की क्यों ना हो, लकड़ी की गुड़िया क्यों ना हो, उसका भी स्पर्श नहीं कर सकता एक साथ एक भिक्षु, वर्जित है शास्त्र में। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे हैं उद्धव को, न स्पर्शेत दारवीम, दारवीम दार मतलब तो लकड़ी, लकड़ी की भी अगर कोई गुड़िया बनी हुई है, स्त्री बनी हुई है, उसका भी स्पर्श नहीं कर सकता करना। स्पर्शन करीब बाध्येत करिण्या अंग संगता, एक हाथी क्या हो जाता है, हथनी का स्पर्श के कारण बाधित बंध जाता है। क्या हो जाता है, कैप्चर्ड हो जाता है, फंस जाता है। करिण्य अंग संगता, एक हाथी हथनी के स्पर्श के कारण बांधा जाता है, फंस जाता है। इसी प्रकार एक भिक्षु को एक किसी स्त्री का संग नहीं करना, वो जनसंघ में आएगा। जिस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं ना, 8 प्रकार के, उस में एक आ गया टू एसोसिएट विद अपोजिट जेंडर, दूसरे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियों का संग नहीं करना, जितना मिनिमम हो उतना करना, जितना निर्वाह हो सके मतलब अवॉइड करना स्त्री संग को या पुरुष संग को। अब आता है ऐसे जनों का संग नहीं करना जो भोगी है, जो सेंस ग्रेटिफायर है। तो उनके बारे में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, विषया आविष्ट चित्तानाम, जिनका आविष्ट मन, जिनका चित्त आविष्ट है, आवेशित है किससे, विषयों से। हाँ, विष्णु अवशेष सुदूरतः, तो ऐसे लोग जिनका हृदय विषयों से आविष्ट है, विषयों से ग्रसित है, भोगों से ग्रसित है, तो विष्णु अवशेष सुदूरतः, तो वो मन, वो चित्त भगवान विष्णु में नहीं लगा हुआ, वो विष्णु में कैसे लग सकता है वो। इसलिए भगवान विष्णु से दूर हो जाता है वो चित्त, वो मन, अगर वो विषयों से आविष्ट है। तो ऐसे भक्तों का, ऐसे लोगों का संग, ऐसे भक्तों का भी संग, जो कुछ देर तक तो भक्ति करते हैं, बाकी समय भोगों में लगाते हैं अपना, कुछ भोग, कुछ
कुछ योग वाले भक्त लोग जन भी, वो तो कह रहे विष्णु अवशेष सुदूर था, भगवान विष्णु से दूर हो जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि विषय आविष्ट चित्ता नाम, उनका चित्त विषयों से आविष्ट है, विषयों से आवेशित है, विषयों में फंसा पड़ा है। तो मन तो एक ही है, या तो विष्णु में आवेशित कर दो या भगवान विष्णु में आवेशित कर दो। दो होते तो ठीक है, आप दोनों में एक एक मन दे सकते थे। मन एक है तो एक मन में इस संसारिक भोग और विष्णु एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो यहां पे यही बोल रहे हैं, जो सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, जो भोगी जन है, वारुणी दिग्गतम वस्तु वर्जन इंद्रियम किम आपनुवत्। कह रहे हैं किसी व्यक्ति की वस्तु अगर उत्तर दिशा में खो गई है या पश्चिम दिशा में खो गई है किसी व्यक्ति की वस्तु, और वो ढूंढ रहा है पूर्व दिशा में, तो वो कैसे संभव? अगर किसी व्यक्ति की वस्तु पूर्व दिशा में खो गई है और वो ढूंढ रहा है पश्चिम दिशा में, या पश्चिम दिशा में खो गई है पूर्व दिशा में खोज रहा है, तो वो संभव नहीं। इसी प्रकार जो विषयी लोग हैं उनके लिए भगवान विष्णु की भक्ति, उनका मनन, उनका वो संभव नहीं, उनका स्मरण संभव नहीं। विष्णु अवशेष सुदूर था, दूर हो जाते हैं भगवान विष्णु से ऐसे जन, जिनका मन विषयों में फंसा पड़ा है। जिस प्रकार उनको कभी प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो भक्ति करें, लेकिन उनके मन में अगर भोग करने की लालसा है और भोग करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं सुबह, फिर दोपहर को शाम को भोग करते हैं, तो वो वैसे ही है जिस पर वो उनकी भगवान विष्णु की भक्ति भी वैसे ही है। कभी भगवान विष्णु को वो उनके चरणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की वस्तु पूर्व दिशा में खो गई हो, वो पश्चिम दिशा में उसे ढूंढता है, संभव नहीं है वो। श्री विष्णुशंकर ठाकुर विषयी लोगों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट जो अपने आप को रिलीजियस दिखाते हैं कि हम कितने आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो है नहीं, उनके बारे में हमने श्लोक पढ़ लिया। तो श्रीमद् भागवतम में एक असुर था, उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर वो तालवन में रहता था, ताल वृक्ष थे वहां पे, कई एक साथ लाइन में लगे हुए थे ताल वृक्ष, उनके नीचे रहता था। और वो जो धेनुकासुर था वो ताल वृक्षों को हिलाता था अपने बल से, तो ताल वृक्ष के सारे जो फल होते थे वो गिर जाते थे, वो खाता था उसको, ताल वृक्ष के फलों को खाता था वो। तो जो ये भगवान जो लीला आती है ये 10वें स्कंद में, ताल वृक्ष में जो धेनुकासुर का वध किया था भगवान बलराम जी ने, भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर को, बलराम जी ने धेनुकासुर को का वध किया था, उसके बारे में कथा आती है। एक श्री हरिशूरी जी लिखते हैं, शीतोष्णाति सहिष्णुवापि अविरतम विष्णु पदाम्बिल अलंबिनो। वो कह रहे हैं जो ताल वृक्ष खड़े थे तालवन पर, तालवन में जो ताल वृक्ष खड़े थे, भगवान बलराम जी ने जो वध किया धेनुकासुर, उसके पीछे एक मैसेज दिया उन्होंने। मैसेज ये था कि हमें असत संग त्यागना है, हमें असत या खल मतलब होता है, खल जन का मतलब होता है, खल मतलब होता है जो अधीर व्यक्ति होते हैं, रफियंस होते हैं, जो अधीर
होते हैं उनको खर खल बोलते हैं। और खर मतलब होता है गधा भी होता है। तो खल और खर, खल मतलब होता है रफियन, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं। और खर मतलब ल की जगह र लगा तो खर मतलब होता है गधा। तो धेनुकासुर कौन था? वो गधा था। वो असुर था, गधा, गधे के रूप में था वो असुर। तो उसका वध किया। तो यहां पे कह रहे हैं जो दुष्ट लोग होते हैं या जो गधे के जैसे जो लोग होते हैं, जो गधा के रूप में आया हुआ जो असुर था, उसका जो वध किया बलराम जी ने, मतलब दुष्ट लोगों का वो बता रहे हैं बलराम जी कि हमें दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए। वो खर के समान है, वो धेनुकासुर के समान है। धेनुकासुर प्रतिनिधि है उन दुष्ट लोगों का। धेनुकासुर प्रतिनिधि था दुष्ट लोगों का, खल लोग का। खल मतलब दुष्ट लोग और खर मतलब होता है गधा। तो जो धेनुकासुर, जो गधे का रूप था उसको बलराम जी ने जो वध किया, मतलब कहने का अर्थ है कि बलराम जी हमें सिखा रहे हैं इस लीला से कि हमें दुष्ट लोगों का संग नहीं करना। ये हमें मैसेज मिल रहा है उस लीला से। तो हरीश जी कह रहे हैं कि देखिए जो ताल वृक्ष होते हैं ये भी सर्दी गर्मी सहते हैं। सही सुनवा, अपनी आवृतम विष्णु, और ये टॉलरेट करते हैं सर्दी गर्मी को। और जैसे एक साधु होता है, यहां पे ये लिख रहे हैं, ये ताल वृक्ष भी साधु की तरह सर्दी गर्मी सहते हैं, जैसे एक साधु सहता है। ये ताल विष्णु पदाम विलंबनो, मतलब ये लोग, ये जो लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, ताल वृक्ष जो योगी होते हैं, जो परफेक्शन चाहते हैं योगी, ये दोनों सर्दी गर्मी सहते हैं जैसे ताल वृक्ष सहता है। ये दोनों क्या भगवान विष्णु के चरण को छूना चाहते हैं। देखिए ताल वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, मानो भगवान विष्णु के चरण पकड़ना चाह रहा हो। जिस प्रकार एक योगी भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचना चाहता है, ये ताल वृक्ष भी मानो भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचना चाह रहा हो, इसलिए बहुत लंबा होता है ताल वृक्ष। अरण्य था, और दोनों जंगलों में रहते हैं, एक योगी और ताल वृक्ष दोनों जंगलों में। अरण्य मतलब जंगल में रहते हैं दोनों, और दोनों महातप स्थिति जुषो, और दोनों तप करते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं। और जैसे योगी बैठा रहता है, ऐसी ताल वृक्ष भी एक जगह खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा होता है। एकाग्र से भूमि जहां, भूमि पर एक टांग पे खड़े होते हैं। जिस प्रकार योगी खड़ा होता है, ये ताल वृक्ष भी एक टांग पे खड़ा हो, योगी के समान खड़ा रहता है। जतश्चेत खला संगिनो विधिवशत, और जिस प्रकार खर मतलब वो गधा, धेनुकासुर क्या करता था? विधिवशत भृश्यत फलस्यु क्षणात्, हिलाता था ताल वृक्ष को, और जो फल गिरते थे फल को खाता था। एवं तला फलः भी पतन मिशत अभोधि रमणी नकिम। तो यहाँ पे बता रहे हैं उसी प्रकार जो खर था वो धेनुकासुर, या जो खल लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका जब हम संग करते हैं, तो क्या होता है? जब हम संग करेंगे, वो ताल वृक्ष किसका संग कर रहा था? उस गधे धेनुकासुर का। इस प्रकार कोई योगी अगर दुष्ट खल लोगों का संग करेगा, तो जो उसकी तपस्या का फल है वो नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार ताल वृक्ष उस खर का संग कर रहा था, धेनुकासुर का संग कर रहा था, ताल
रहे थे ताल वृक्ष, उस धेनुकासुर का क्या कर रहे थे, संग कर रहे थे ताल वृक्ष, गधे के रूप में खर के संग का संग कर। तो ल और र एक हो, मतलब एक ही संस्कृत में ल बोल दो या र बोल दो, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ल बोल दो या र बोल दो, एक ही बात है। तो खर का संग कर रहे थे ताल वृक्ष, तो सारे फल झड़ गए, उनके सारे फल झड़ गए। उसी प्रकार योगी अगर खल लोगों का संग करता है, दुष्ट लोगों का संग करता है, तो जो उसकी तपस्या का फल है सब नष्ट हो जाते हैं। ये दुष्ट लोग जनसंग का ये प्रभाव पड़ता है। जनसंग लोग करोगे, अगर दुष्ट लोगों का संग करोगे तो जो आपकी तपस्या का फल है वो नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार ताल वृक्ष के फल नष्ट हो जाते हैं जब वो खर का संग करते हैं, धेनुकासुर का संग कर रहे थे। ये श्रीमद् भागवतम में श्री हरीश्वरी जी लिख रहे हैं। तो जनसंग से बचने का क्या उपाय है? तो एक भक्त के लिए कर्मियों का संग भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भोगियों का संग, जो मोक्ष चाहते हैं उनका संग, ज्ञानी जन योगी जन उनका संग, कर्मकांडियों का संग, ये सारे संग जनसंग में आएगा। कहने का अर्थ ये है, एक भक्त के लिए जो भक्ति मार्ग पर हैं उनको ज्ञानियों का संग भी नहीं करना चाहिए, उनको कर्मकांडियों का संग नहीं करना चाहिए, उनको भोगियों का संग भी नहीं करना चाहिए, भोगियों का संग नहीं करना चाहिए। ये सब उनके लिए असत संग में आएगा, मतलब जनसंग में आ जाएगा उनके लिए। तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, अगर हमें जनसंग से बचना है तो सबसे सरल उपाय है भक्तों के संग में रहो, तो स्वतः आप जनसंग से बच जाओगे। अगर कोई जनसंग में रहता है, अगर कोई भक्तों के संग में रहता है, तो स्वतः वो दुष्ट लोगों के संग से बच जाएगा। यही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका, यही इस समस्या का हल है। जनसंग से बचना है तो भक्तों के संग में रहो बस। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में लिख रहे हैं। लेकिन कैसे भक्तों के संग में रहो? सजातीय भक्त होने चाहिए, मतलब सजातीय, उनका जो भाव है भक्ति का वो आप जैसा भाव होना चाहिए। सजातीय भक्तों के संग में रहो, ऐसे भक्तों के संग में रहो जिनका भाव मूड आपके जैसा हो। देखिए कई भक्त दास्य भाव में भक्ति करते हैं, कहीं साख्य में, कहीं वात्सल्य में, कहीं माधुर्य भाव में भक्ति करते हैं। किसी को भगवान के कोई अलग अलग संबंधों में, अलग अलग रसों में सब भक्त होते हैं ना। तो जो जिस भाव का भक्त है, अब सजातीय भक्तों के संग में रहना चाहिए हमें। आपकी ही जाति, आपके ही जैसा भाव हो, आपके जैसा मूड हो, ऐसे भक्तों का संग में रहो। तो यहां पे लिख रहे हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में, सजातीय यस्य स्निग्धे, स्निग्ध मतलब जो आपके प्रति जो अफेक्शनेट हो, जो आपसे प्रेम करते हो, आपके हितैषी हो, आपके प्रति जिनको अफेक्शन हो, स्नेहिल हो जो आपके प्रति, स्नेहिल मतलब होता है स्निग्ध, स्निग्ध मतलब संस्कृत का शब्द, स्नेहिल मतलब जो आपके प्रति स्नेह रखते हो, ऐसे भक्तों का संग करो जो आपके हितैषी हो, आपके प्रति स्नेहिल हो, आपके प्रति प्रेम हो उनको, ऐसे भक्तों का संग करो। और फिर बोल रहे हैं सजाति यस्य स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे, स्वतो वरे मतलब आप
हो, मतलब आपसे अधिक उन्नत हो, भक्ति में आपसे उन्नत हो, आपसे भक्ति में आपसे बड़े हो, मतलब उन्नत हो आपसे। ऐसे 3 प्रकार के भक्तों का हमें, जब ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हम असत्संग से बच सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं सजाती होने चाहिए, आपके जैसा भाव होना चाहिए उन भक्तों का, स्निग्ध आपके प्रति स्नेहिल होने चाहिए, और तीसरा आपसे उन्नत, आपसे ज्यादा एडवांस होने चाहिए, आपसे ज्यादा उन्नत होने चाहिए भक्ति में। ऐसे भक्तों का संग, जब ऐसे भक्तों का संग करोगे तो वो हरिजन संग, जब वो असली संग कहलाएगा। और जब ऐसे भक्तों का संग करोगे तो स्वतः आप असत्संग से, जनसंग से बच जाओगे, जनसंग से बच जाओगे। यही एकमात्र सॉल्यूशन है जनसंग से बचने का। तीसरे श्लोक में भी यहाँ पे संगत त्यागात की बात करेंगे रूप गोस्वामी, यहाँ पे जनसंग की बात कर रहे हैं। अब रूप गोस्वामी तीसरे श्लोक में कहेंगे असत्संग त्यागा। जब महाप्रभु से पूछा गया कौन वैष्णव, महाप्रभु ने पूछा, एक गृहस्थ ने पूछा महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने यही कहा था असत्संग त्यागा। जो असत्संगो, असत्संग क्या होता है, मैं बताया भुक्ति मुक्ति, जो भुक्ति मुक्ति और सिद्धिगामी जो लोग होते हैं, ये तीनों ही असत्संग में आते हैं। भोगी या जो उनको मोक्ष की कामना है, त्यागी, विषयी या त्यागी, या सिद्धिगामी जिसको सिद्धि चाहिए, ये सभी असत्संग में, एक भक्त के लिए सभी असत्संग है, असत संग है ये भक्त के लिए। जनसंग में आएंगे सब, किसी जनसंग में आएंगे। तो भक्तों का संग करें और जनसंग से हम बच सकते हैं। भक्तों का संग करना है, और ऐसे भक्तों का भी संग ना करें जो अंदर से नास्तिक हों, जो कुछ समय भक्ति करते हैं, कुछ समय भोग करते हैं, वो भी जनसंग में आएगा। ऐसे भक्तों का संग ना करें जो अपोजिट लिंग के साथ संग करते हैं, ऐसे भक्तों का भी संग नहीं करना। जो रुचि लेते हैं, रस लेते हैं, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्रियां, ये भी असत्संग में आएगा, जनसंग में आएगा। भोग की दृष्टि से मतलब संग करना, भोग की दृष्टि से संग करना। तो ये सॉल्यूशन बता दिया रूप गोस्वामी ने फाइनल भक्ति रसमतर सिंधु में। तो जनसंग भी हो गया। कल हम अभी यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए लौल्यम, लालसा, इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। लालसा, बहुत ही वस्तुओं के लिए लालसा हो, या अभी और पढ़ेंगे लालसा का क्या अर्थ बता रहे रूप गोस्वामी, ये हम कल इसकी चर्चा करेंगे। लालसा क्या होती है, जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप, अभी समय है। हरे कृष्ण जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपने जो असत्संग के लिए बात करी, हाँ। तो हम जो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो उस वर्ल्ड में तो इनके साथ तो संग हमारा होता ही है, हम कैसे अवॉइड करें? हाँ बस सब, हाँ तो ये वो अनअवॉइडेबल है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उस संग में आप रस टेस्ट लेते हो, टेस्ट ओके, टेस्ट ना लो, संग कर लो, फिर आपको ये जनसंग में नहीं आएगा फिर। ओह ग्रेट, हाँ जी। इस प्रकार जैसे हम कुछ किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ चीज खरीदने, कोई वस्तु खरीदने,
दुकानदार के पास जाते हैं, उसका हम उससे टेस्ट नहीं लेते, बस सामान खरीद के जितना बस आ जाते हैं हम। आप समझ रहे हैं? जी जी प्रभु जी, ठीक है। उसमें रस नहीं लेते हम, टेस्ट नहीं लेते, बस सामान जो हमारा कार्य है उतना संग करो जितना कार्य है आपका पूरा हो, निकलो वहां से। कोई उनका संग ना करो। संग जब करोगे जब आप उनमें रस लोगे, उस रस। हाँ, रस नहीं लेना। हाँ, बस रस नहीं लोगे तो जनसंग नहीं खिलाएगा फिर आपका। ठीक है प्रभु जी। टेस्ट लोगे, बहुत आनंद लोगे उस रस में, नहीं मजा आ रहा है हमें तो इस संग में। हाँ, वो फिर आपका जनसंग में आ जाएगा, जनसंग की श्रेणी में आ जाएगा। बहुत बढ़िया प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। यही प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि जैसे जॉब जो करते हैं, जॉब नहीं करनी चाहिए, हो सके तो जैसे बिजनेस करना चाहिए। तो आवाज प्रभु जी, जॉब के लिए बताया था ना हमने, नौकरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपने बताया। जॉब के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, जॉब के लिए। जॉब, हाँ। तो जैसे प्रभु जी की व्यक्ति के जीवन में हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, जॉब तो करनी पड़ेगी। वो आया था जॉब, उसके लिए आया था, प्रयास में आया था शायद जॉब। जो सरकारी जो जॉब करते हैं वो, या कोई भी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, उसमें अगर ज्यादा प्रयास लग रहा है कि समय नहीं मिल पा रहा है भक्ति के लिए, भक्तों का संग लेने के लिए उनके पास समय जा रहा है, तो हमें ऐसी जॉब नहीं करनी चाहिए। ये हमारे रूप गोस्वामी लिख रहे, क्योंकि वो स्वयं पहले प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, ये दोनों, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो उन्होंने त्याग दिया भक्तों का संग करने के लिए, त्याग, या ऐसी जॉब लीजिए जिसमें आपको समय हो, आपके लिए आपको भक्ति में प्रयास कर पाए, आप भक्ति के अंगों का पालन कर पाए, भक्तों का संग कर पाए। अगर आपको समय मिल पा रहा है तो ऐसी जॉब कर सकते हो, आपकी निर्वाह तो करना ही है, कुछ तो जॉब या कुछ बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आपका निर्वाह हो जाए। तो अत्यधिक प्रयास नहीं करना, अत्यधिक समय बिल्कुल जॉब में ही अपने मन को आवेशित नहीं कर देना पूर्ण रूप से, कि बस ज्यादा प्रयास करो तो ज्यादा धन मिलेगा, ऐसा नहीं। जितना जरूरत है, जितना निर्वाह के लिए चाहिए, उतना ही समय देना चाहिए जीवन निर्वाह के साधनों को जुटाने के लिए। जैसे आर्मी हमारे देश की आर्मी है और वो देश की सेवा में लगी, उनकी भक्ति मानी जाएगी या नहीं? वो सरकारी जॉब में, जैसे आर्मी हाँ जी, हमारे देश की आर्मी है, वो सेवा में लगी हुई है, -डिग्री टेम्परेचर पे खड़ी हुई है, तो उनकी भक्ति मानी जाएगी या नहीं? देखिए, भगवान की दृष्टि में वो भक्ति डायरेक्टली तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। वो ठीक है, वो जी कर रहे हैं, आर्मी खड़ी हुई है, लेकिन भक्ति तो नहीं है। वो उनका जो वर्ण है उसके हिसाब से वो क्षत्रिय लोग हैं जो अपने कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भक्ति भी करें साथ साथ, अगर जो समय उनको मान लो खाली भी तो होते होंगे, इस समय उनके पास भी तो समय होता होगा, उनको भी छुट्टियां मिलती हैं, उनको भी बाद में तो कुछ समय होता होगा जिसमें वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने आप को दे पाए। उनको भी तो समय मिलता होगा या नहीं मिलता? उनको भी मिलता है, कुछ महीनों तक उनकी पोस्टिंग होती है, फिर उनको छुट्टियां मिल जाती हैं, या उनको कहीं ऐसी पोस्टिंग हो जाती है जहाँ उनको पास समय होता है भक्ति करने का। तो हो सकता है उनको भक्ति करनी चाहिए। कहने का अर्थ है उनको भी भक्ति करनी चाहिए, उनको भी तो भक्ति है। लेकिन वो आप कहो कि अपना वो कार्य करते हो भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। लेकिन वो अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाई, भक्ति नहीं कहलाई। हाँ, तो एक सैनिक, एक क्षत्रिय अगर लड़ाई करते हुए उसका वो मरता है तो वो स्वर्ग जाता है, वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे बस। वो क्योंकि अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं। लेकिन वो भी अगर भक्ति भी ऐड कर दें, उसके साथ जोड़ दें, अपने स्वधर्म के साथ भक्ति भी जोड़ दें, तो फिर वो भगवान के धाम जाने के पात्र बन जाए, भगवत प्राप्ति हो सकती है उनको। और समय होता है सबके पास, सबके पास समय होता है। तो हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या हम काम करते समय भी जप करेंगे तो वो भक्ति कहलाएगी? हाँ, अगर आप काम करते हैं कि जब करते हो भक्ति कहलाएगी, क्योंकि आप, भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, माम अनुस्मरणम युद्धस्य, युद्ध करो अर्जुन, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो आप वही भी कार्य कर रही हैं, युद्ध कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो भगवान का स्मरण करते हुए कार्य कर रही हैं, तो वो आपकी भक्ति है, वो भक्ति है, भक्ति श्रेणी में आ जाएगी, भक्ति में आ जाएगा वो। यस, तो इसलिए जानो भगवान से निर्बंध कृष्ण संबंध है। अभी आगे आएगा ये श्लोक, रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब होता है। भगवान के संबंध में, भगवान बी इन टच विद गॉड, विद विष्णु, और उस फिर कार्य करो आप। वही तो कर्म योग है ना, कर्म योग है, कार्य को समर्पित करो भगवान विष्णु को, कार्य करते हुए भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए कार्य करो, या जो फल है उस कार्य का उसको भगवान को समर्पित कर दो, वो सब भक्ति श्रेणी में आएगा। भक्ति ही है वो भक्ति ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग अगर भगवान से संबंधित है तो वो सब भक्ति में ही, सांख्य योग सब भक्ति का ही पाठ है, भक्ति के ही अंश है, वो सब भक्ति के ही अंश है। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु टाइम हो गया। ठीक है। जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, थैंक यू। आपका बहुत